रूस में निजी अस्करी ग्रुप की बड़ी बगावत टल गई। वैगनर पीएमसी के सरबरा ने मॉस्को की तरफ पेशकदमी रोक दी, अपनी मिलिशिया को कैंपों में वापस जाने की हिदायत कर दी। बेलारूस के सदर ने निजी मिलिशिया को बगावत खत्म करने पर राजी किया। वैगनर ने बदले में अपने जंगजुओं की सिक्योरिटी की जमानत मांग ली। मॉस्को में हंगामी हालत, शहर आने वाले रास्तों पर टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का कड़ा पहरा, लोगों को घरों से ना निकलने की हिदायत। रूस में हंगामी सूरत हाल पर व्हाइट हाउस में हलचल, जो बाइडेन के इत्तेहादियों से राब्ते। तुर्क सदर एर्दोआन का रूसी सदर को फोन, हिमायत का यकीन दिलाया। बजट की मंजूरी से पहले एक और बजट। हुकूमत ने आईएमएफ की मजीद शर्तें मानकर बजट में तरमीम कर दी। अवाम पर मजीद 215 अरब रुपए का टैक्स बोझ डाल दिया। मजमूई टैक्स 200 से बढ़ाकर 415 अरब कर दिया। आईएमएफ के दबाव पर वजीर खजाना ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का इशारा भी दिया। बजट में तरमीम के बाद माहाना 2 लाख कमाई पर मजीद 2.5% टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% करने का फैसला। आईएमएफ बिजली की सब्सिडी मजीद महदूद करने का दबाव डाल रहा है। फाइनेंस बिल तैयारी के आखिरी मराहिल में। पेरिस में वजीर आजम और एमडी आईएमएफ के दरमियान 3 मुलाकातें हुई। वजीर आजम ने कहा, अब दुआ करें आईएमएफ बोर्ड में मंजूरी हो और हम आगे चलें। आईएमएफ की शर्तें पूरी करने के लिए मजीद टैक्स लगा रहे हैं। मुआहिदा हुआ तो बिस्मिल्लाह, वरना इसके बगैर भी गुजारा कर लेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा 3 रातों से मुसलसल आईएमएफ की टीम के साथ काम कर रहे हैं। डील मेडिकल सर्टिफिकेट जैसी है, जिसके बाद वर्ल्ड बैंक, एडीबी और दीगर आलमी इदारों से मुआहिदा कर सकेंगे। फाइनेंस बिल 2023-24 तरामीम पेश करते हुए कहा, टैक्सेस का बोझ तरक्याती बजट पर होगा, न तनख्वाहों पर। बोले 3 ओहदों पर रहने वालों को सिर्फ एक पेंशन मिलेगी। ऐसे लोग भी हैं जो तीनों जगह से पेंशन लेते हैं। मुसल्लह अफवाज की जो जरूरियात हैं उन्हें पूरा करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। भारतीय फौज की एलओसी पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी। सतवाल सेक्टर में कश्मीरी चरवाहों पर फायरिंग। 2 शहरी शहीद, शहदा में 22 साल का उबैद कयूम और 55 साल मोहम्मद कासिम शामिल। पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। आईएसपीआर का कहना है, पाकिस्तान कश्मीरियों के जान के तहफ्फुज का मुअस्सर जवाब देने का हक महफूज रखता है। भारतीय अफवाज अपने झूठे बयानिए की तकवीत के लिए ऐसी हरकतें कर रही है। अमरीका भारत के गुज़श्ता रोज के मुश्तरका एलामिये के बाद यह भारत का इंतहाई इश्तियाल अंगेज अमल है। तुर्बत में सर्किट हाउस चौक पर खुदकुश धमाका, 1 पुलिस एहलकार शहीद, खातून एहलकार समेत 2 जख्मी। पुलिस सराय का कहना है, खुदकुश धमाका करने वाली खातून थी। धमाके के वक्त चौक से पुलिस की गाड़ियां गुजर रही थीं। पेशावर के इलाके यकातूत में सिख शहरी कत्ल। मनमोहन सिंह रिक्शे में घर जा रहा था, नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मार दिया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। गुज़श्ता रोज का काशकाल में फायरिंग से सिख शहरी जख्मी हुआ था। चेयरमैन पीटीआई, सूबाई असेंबलियां ना तोड़ते तो हमारा दिन रात सियासी अजाब में गुजरता। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा चेयरमैन पीटीआई का अपना टब्बर लंदन में है, भांजा मफरूर है। इसने इख्तदार के लिए माओ और बहनों को रुसवा किया। इसने 14 माह में कभी भी नहीं कहा कि सियासतदानों के साथ मिलकर कोई हल निकाले। वो अपने गलत फैसलों की कीमत खुद अदा कर रहा है। नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन पीटीआई को फिर तलब कर लिया। तोशाखाना केस में 26 जून को पेश होने की हिदायत। बुशरा बीबी भी 26 जून को तलब। 190 मिलियन पाउंड की मुंतकिली के केस में पूछगछ होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। लाहौर की एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को बरी कर दिया।
मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ लंदन से दुबई पहुंच गए। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज भी दुबई चली गईं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी दुबई जाने का इम्कान। मेयर का इलेक्शन पीपल्स पार्टी के गले का कांटा बनेगा, निगल सकेंगे ना उगल सकेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मीसाक मईशत से पहले मीसाक करप्शन का हिसाब देना होगा। कराची के मैंडेट पर शबखून मारा गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने जवाब दिया, हाफिज नईम अरबों रुपए लगाकर भी मेयर न बने तो बेहुदा इल्जामात लगा रहे हैं। गजब की गर्मी में लोड शेडिंग का कहर, मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया बंदिश। कराची में मेंटेनेंस शटडाउन के नाम पर पूरा दिन बिजली बंद। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में शाम को बिजली आई, रात में फिर चली गई। पीसीएचएस में भी बिजली की बंदिश। शहरी कहते हैं हमारा तो जीना हराम हो गया है, बिल तो हजारों रुपए के आते हैं, बिजली देते नहीं। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। बुनेर और मानसहरा में तेज हवा और गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। कोहलू, बारखान और गिरदोनवाब में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफान। बारिश का पानी घरों में दाखिल। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिश का सिलसिला 27 जून तक जारी रहेगा। लाहौर में अर्बन फ्लडिंग और बलूचिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। टाइटैनिक का मलबा दिखाने वाली सयाहती आबदोज की तबाही की तहकीकात जारी। वाशिंगटन में कंपनी के मरकजी दफ्तर को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक माहिरीन ने कई साल पहले ओशन गेट के सरबराह पर वाजे किया था कि तुम किसी की जान लेकर रहोगे। टाइटन के सरबराह ने जवाब दिया था ऐसी बातें उनकी तजलील है। अमेरिका और कनाडा ने वार्निंग नजरअंदाज किए जाने की तहकीकात शुरू कर दी। रोजगार के लिए यूरोप जाने की जानलेवा कोशिश, हालात से तंग आकर मुल्क छोड़ने वालों की तकलीफ से दास्तान। पुरखतर रास्तों के बावजूद डंकी का रुझान बढ़ने लगा। आजाद कश्मीर के जिला कोटली का हमीद इकबाल भी यूनान कश्ती हादसे में जान से गया। मुतासरा खानदान का कहना है रोजगार के बेहतर मौके मिले तो कोई मौत को क्यों गले लगाए। ईद पर रेलवे की तरफ से अच्छी खबर। 3 दिन तमाम मुसाफिर ट्रेनों पर 33% रियायत का ऐलान। रियायती टिकट्स 29 जून से 1 जुलाई के लिए दस्तयाब होंगे। ईद स्पेशल ट्रेन के लिए यह रियायत नहीं होगी। मिफ्ता इस्माइल नून लीग सिंध के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफी। मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल के नाम खत में लिखा, इंतखाबी सियासत में सरगर्म नहीं रहूंगा। पार्टी और हुकूमत में जिम्मेदारियां सौंपने पर पार्टी क़यादत का शुक्रिया। समाजी तौर पर मुंसिफाना, मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान देखने की ख्वाहिश है। पीटीआई ने कराची के मेयर इलेक्शन में गैर हाजिर 11 नुमाइंदों को पार्टी से निकाल दिया। खातून की मखसूस नशिस्त पर कामयाब सनोबर फरहान भी शामिल। मोमिनाबाद टाउन के वाइस चेयरमैन मोहम्मद अकबर पर पार्टी के खिलाफ साजिश का इल्जाम। कराची में 18 साल आयशा की मौत कैसे हुई, मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस को लाश जिना अस्पताल लाने वाले जोड़े की तलाश। पुलिस ने टिकटॉक वीडियो से आयशा को शनाख्त कर लिया। मौत रात गए डांस पार्टी में हुई। लड़की की सास गुजरात से कराची पहुंच गई। बोली आयशा गुलिस्तान जौहर में रहती थी, रात को बर्थडे पार्टी का कहकर गई थी। पुलिस ने इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के मालिक और रेंट कार वाले को गिरफ्तार कर लिया। लाश अस्पताल लाने वाले लड़का और लड़की ताहाल मफरू। नौ मई को तीमरगरा में शरपसंदों की जानिब से जलाया गया फ्रंटियर को पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज दोबारा फाल। तलबा का इजहार मुसरत, कहा तालीम को नुकसान पहुंचाने वाले शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। पाकिस्तान के फिजाई दिफा में नए बाब का आगाज।
पाकिस्तान ने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों की तैयारी के मैदान में कदम रख दिया। पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर स्टेल्थ एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट तैयार करेगा। पाक फिजाइया में पहला 5th जनरेशन तैयारा 2030 में शामिल किया जाएगा। पेशावर से 30 किलोमीटर जुनूब में सब डिवीजन हसन खेल में पाक फौज के तरक्याती मंसूबे। 2013-14 में पाक फौज ने इलाके में ऑपरेशन किया और इससे इलाका महफूज बनाया। अमन अमान, तरक्की और बहाली का आगाज किया। 30 से जायद रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स कायम किए। सेहत के मराकज, पानी की स्कीम्स, 14 स्कूल, 6 वेटरनरी सेंटर्स शामिल। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां गैर मयारी अद्वियात की बदौलत दुनिया भर में बदनाम। उज्बेकिस्तान में 18 बच्चे जहरीली भारतीय दवाई से जान से गए। इंडोनेशिया ने 99 बच्चों की अमवात पर भारत से अद्वियात दरामद पर पाबंदी आयद कर दी। गैम्बिया में भारतीय खांसी के सिरप ने 69 बच्चों की जान ले ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों की अमवात छुपाने के लिए $60,000 रिश्वत दी। अजीम क्रिकेटर्स बामुकाबला लहीम शहीम फाइटर। MMA हैवीवेट चैंपियन फ्रांसिस का बाबर आजम और रिजवान के साथ फेस ऑफ। दोनों सीना तान कर खड़े हुए, फिर हंसते हुए साइड हो लिए। फ्रांसिस ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करके बाबर और रिजवान को अजीम क्रिकेटर्स करार दिया। तीनों हार्वर्ड में 7 कोर्स कर रहे हैं। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में कौमी एथलीट्स की शानदार परफॉर्मेंस। मोहम्मद लुकमान ने 100 मीटर रेस और हबीबुल्ला ने पावर लिफ्टिंग में सोने का तमगा हासिल कर लिया। इवेंट में पाकिस्तान के तलाई तमगों की तादाद 9 हो गई। हसन पटेल ने फ्री स्टाइल स्विमिंग में कांसी, जबकि सादिया जुनैद ने टेनिस में चांदी का तमगा अपने नाम किया।